बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 50, बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलें स्टार्ट करते हैं। OSI stands for Open System Interconnection. An open system is a model that allows any two systems to communicate even if their architecture are different. यानी कि दो डिवाइसेस हैं, एक लैपटॉप है एक मोबाइल है। तो इनके दरमियान अगर कम्युनिकेट करवानी है, बेशक वो शेयर इट के ज़रिए है या बेशक वो ब्लूटूथ के ज़रिए है, तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी तो वो कम्युनिकेशन जिस मॉडल को फॉलो करेगी हम उस मॉडल को कहते हैं OSI मॉडल। OSI इज़ सुपर मॉडल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर। मुख्तलिफ कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए ये बहुत अच्छा मॉडल है। इट इज़ कंप्लीट मॉडल डैट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क की आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो जो ज़रूरियात या जो जो रूल एंड रेगुलेशन हैं उनको ये कंप्लीट फॉलो करता है। इट वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO इन 1983। तो ये किसी ने बनाया? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, तो उसने ये 1983 में बनाया जिसका नाम है ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर OSI मॉडल जो है ये 7 लेयर पे मुश्तमिल होता है और हर लेयर की अपनी एक स्पेसिफिक जॉब है। हर लेयर अपना एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करती है। तो इसके अंदर जो 7 लेयर हैं उसको भी दो मेन पोर्शन में पहले डिवाइड किया जाता है। एक है अपर लेयर और एक है लोअर लेयर। अपर लेयर्स में वो लेयर्स आती हैं जो कि यूज़र सपोर्ट्स होती हैं, जिसमें एप्लीकेशन आ गई और प्रेजेंटेशन लेयर आ गई, सेशन लेयर आ गई। और जो लोअर लेयर है वो नेटवर्किंग को सपोर्ट करती है, जिसमें नेटवर्किंग ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर नेटवर्क लेयर आ गई, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ OSI मॉडल। अगर हम OSI मॉडल को फॉलो करते हैं तो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? पहला ये है कि ये एक बड़े टास्क को छोटे टास्क डिवाइड कर देता है। फिर ये अलाउ करता है मल्टीपल वेंडर को। फिर अलाउ करता है इनकर्ज इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइजेशन। जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्डाइजेशन है उनको फॉलो करता है। इट अलाउ वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट। तो मुख्तलिफ तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए ये हेल्पफुल है। यानी कि बहुत से ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन को ये मॉडल फॉलो करता है, इसलिए ये पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। इसकी पिक्चर आप इस तरह देख सकते हैं कि ये 7 लेयर हैं। पहली है फिजिकल, दूसरी है डाटा, तीसरी है नेटवर्क, चौथी है ट्रांसपोर्ट, पांचवी है सेशन, छठी है प्रेजेंटेशन और सातवीं है एप्लीकेशन। तो इनके अगर आपने नाम याद रखने हैं तो आप इस तरह रख सकते हैं P डेंट स्पा, यानी कि पाकिस्तान डेंट स्पा। आप इनको इस तरह नाम याद रख सकते हैं। बस एक तरह का मैंने खुद से ही अपनी जब मैं पढ़ता था तो इस तरह मैं इनके नाम याद किए थे। P डेंट स्पा, P से हो जाएगा प्रेजेंटेशन, दूसरे का है डाटा, तीसरे का नेटवर्क, चौथे का है ट्रांसपोर्ट, पाँचवें का सेशन और फिर ये प्रेजेंटेशन और ए का एप्लीकेशन। यानी कि एक तरतीब से नाम याद रखने के लिए ये मैं छोटा सा लफ्ज़ अखज़ किया था, पाकिस्तान डेंट स्पा यानी कि P डेंट स्पा। तो इस तरह आप इनकी इमेज से वाले से भी देख सकते हैं कि ये सब के आगे आगे इमेज के थ्रू भी बयान किया गया है कि ये कैसे काम करते हैं। पहले फिजिकल है, यानी कि जो हार्ड डिवाइसेस हैं, ये तार है जो इंटरनेट की, इससे मॉडेम में डाटा जाता है। फिर वहाँ से ये देखता है कि किस किस रूट को उसने डिफाइन करना है या कहाँ से जाना है। वायर के लेस के ज़रिए या वायर के ज़रिए जो भी आगे है वो हम देखेंगे। फिर ये एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ, फिर उनके दरमियान डाटा स्विचिंग होती है, फिर उनमें सेशन बनता है, फिर सेशन के बाद डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि इनक्रिप्टिव फॉर्म में, तो उसको फिर आखिर पे जाके एप्लीकेशन के थ्रू शो करवा दिया जाता है। तो इन सब को हम आगे बारी बारी देखते हैं। लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। तो इसकी लेयर इस तरह ही है: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा और फिजिकल। तो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ डाटा जाता है तो इस तरह वो नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो इधर भी अगर किसी ने डाटा ना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जाता है तो उसके दरमियान उन्होंने बताया कि विचुअल लिंक है, यानी कि वैसे ये शो करवाने के लिए। और डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो, तो डायरेक्शन जो डाटा की फ्लो है वो इस तरह की है, यानी कि एप्लीकेशन से डाटा प्रेजेंटेशन में आता है, फिर सेशन में, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर में। तो ये वही चीज़ है जो मैंने भी बयान की है। तो इसके नाम आप इस तरह याद रख सकते हैं: पाकिस्तान डेंट स्पा या P डेंट स्पा। सबसे पहले आ जाती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज़ द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल, यानी कि जो सबसे निचली लेयर है वो फिजिकल लेयर है। इसका क्या काम है? ट्रांसमिट स्ट्रीम ऑफ द बिट्स एंड डिफाइन हाउ द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। तो यानी कि ये स्पीड को भी कंट्रोल करती है और ये कंट्रोल करती है सिग्नल्स को भी।
इट मेन फंक्शन इज़ टू कंट्रोल हाउ टू स्ट्रीम ऑफ बिट्स इज सेंट एंड रिसीव। इसका मेन फंक्शन है कि किस लिहाज से जो भी उसके पास डाटा है उसकी स्ट्रीम क्या होगी, किस स्ट्रीम यानी कि किस रेट ऑफ फ्लो से वो डाटा जाएगा या आएगा ओवर द फिजिकल मीडियम, जो फिजिकल मीडियम है उसके थ्रू, यानी कि जो हार्ड ड्राइव है या हार्ड जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके थ्रू डाटा किस तरह किस स्पीड से आएगा या जाएगा। तो ये काम फिजिकल लेयर करती है। फिजिकल लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, मीडिया की करेक्टरिस्टिक्स और उसकी टाइप इसने देखनी होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, ये बिट्स के ऊपर इसका काम होता है। फिर डाटा रेट यानी कि किस रेट से हमने भेजना है। सिग्नलाइजेशन करना है। फिर लाइन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और जो अहम इसकी बात है ट्रांसमिशन मोड, कि किस मोड में ये डाटा ट्रांसफ़र होगा, सिंपलेक्स मोड में, हाफ डिप्लेक्स में या फुल डिप्लेक्स में। तो इसके जो एमसीक्यू आ सकते हैं वो इसके अंदर है कि इसका कोई एग्जांपल वो ये है IEEE 802 है जो ब्लूटूथ का है IEEE 802.2 और FDDI। तो ये इनके जो मॉडल्स हैं, प्रोटोकॉल हैं, उनकी ये एग्जांपल है कि फ़िज़िकल लेयर इन चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये जो उन्होंने बताई हुई है कि जो मीडिया है फिज़िकल लेयर, ये इसकी इधर तक अप्रोच है, यानी कि वो जो फिज़िकली जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं हार्ड में, उसकी हद तक ये लेयर काम करती है। फिर उसके बाद जो आ जाता है वो है डाटा लिंक लेयर। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है लिंक, तो पहले वाली जो लेयर थी उसके नाम से भी ज़ाहिर था कि ये फ़िज़िकल, यानी कि फ़िज़िकल जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उसके मतलब है। अब इसके नाम से ज़ाहिर है लिंक, तो ये लिंक करता है किस चीज़ को, ये देखते हैं। ये डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी कि इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिज़िकल लिंक इस्टेब्लिश एट द लेयर 1। तो जो लेयर 1 थी यानी कि जो फिज़िकल लेयर थी उनके दरमियान इसने लिंक बनवाना है। किसका? लेयर 1 का, और बाकी लेयर्स के दरमियान इसने लिंक करवाना होता है। यानी कि इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो फिज़िकल मीडिया था हमारे पास अवेलेबल था, उसका अब इसने वर्चुअल चीज़ों से जो हमें वो नज़र नहीं आ रही उनके दरमियान एक लिंक करवाना है। तो लिंक करवाने में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो फ्रेमिंग है, ये भी इसका काम है फ्रेमिंग के थ्रू। फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल, इसने फ्लो ऑफ कंट्रोल भी यूज़ करना होता है ताकि जो रेट फिज़िकल लेयर ने डिफ़ाइन किया था उसके हिसाब से ये काम कर सके। फिर एरर को कंट्रोल करना, जो भी एरर आते हैं उनको कंट्रोल करती है, और एक्सेस कंट्रोल। तो इसकी एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं कि ये जो लिंक था डाटा लिंक लेयर, ये लिंक करेगी किसको? फिज़िकल लेयर को, किसके साथ? नेटवर्क लेयर को। फिर नेटवर्क लेयर आ जाती है। द नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिश मेंटेनिंग एंड टर्मिनेट नेटवर्क कनेक्शन, यानी कि जो नेटवर्क के मतलब जितनी भी काम है वो सब नेटवर्क लेयर देखती है। नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना, नेटवर्क को ख़त्म करना, नेटवर्क को मेंटेन करना, ये तमाम काम नेटवर्क लेयर करती है। इट्स मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि डाटा फ्राम सोर्स टू, यानी कि कहाँ से डाटा उठाना है और कहाँ तक पहुँचाना है, ये तमाम नेटवर्क काम करता है। सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नेटवर्क लेयर आर एज फॉलो। लॉजिकल ड्रेसिंग और राउटिंग, यानी कि चूंकि हमारे पास लॉजिकल ड्रेस होगा तो तभी जाकर डाटा कोई कहीं पहुंच सकेगा। और उसके बाद उसके अंदर राउटिंग है, यानी कि गेटवे के ज़रिए जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर ले, तो फिर वो राउटर के ज़रिए उसकी स्ट्रेंथ को पावरफुल किया जाता है और फिर दोबारा डाटा आगे भेज दिया जाता है। तो ये जो काम है ये नेटवर्क लेयर करती है। जितने भी नेटवर्क के मतलब काम है वो नेटवर्क लेयर के ज़िम्मे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पाथ डिटर्मिनेशन एंड लॉजिकल ड्रेसिंग इस नेटवर्क का काम है। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये मॉडेम पड़ा हुआ है, कि ये मॉडेम पड़ा हुआ है, तो इसके दरमियान उसने राउटर लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट जैसा कि रियल लाइफ में होता है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो सेम यही काम है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। तो इसके अंदर आ जाता है कि सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर आर एज फॉलो। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। ये काम तीन जो हैं ये तो पहले भी नेटवर्क लेयर भी कर रही थी, लेकिन इसमें सेगमेंटेशन है और सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो टीसीपी है, यूडीपी है, एसपीएक्स है और नेटबीईयूआई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या कर रही है, ये एक जगह से डाटा उठा के दूसरी जगह से डाटा आपस में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं।
उसके बाद आ जाता है सेशन लेयर। सेशन प्रोग्रामिंग की दुनिया में तब बोला जाता है जब हम किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन होते हैं या लॉगिन होते हैं, तो कुछ देर बाद अगर हम उसको यूज़ ना करें तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। तो जब तक हमारा साइन इन रहता है फेसबुक पे या किसी और भी ऑनलाइन पोर्टल पे, तो जब तक वो साइन इन रहता है तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा एक सेशन बना हुआ है। यानी कि जितनी देर तक हमें ऑनलाइन रहने की फैसिलिटी दी जाती है, वो एक हमारा सेशन बिल्ड हो जाता है। जैसे ही एक मखसूस वक़्त के बाद हम ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ आउट हो जाते हैं, या वो हमें कहते हैं कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद कि आप दोबारा लॉगिन हों, तो वो इसका मतलब है हमारा सेशन टूट गया था। यानी कि एक तरह का वक्ती तौर पर हमें ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप कुछ देर के लिए लॉगिन रह सकते हैं। यानी कि जब तक हम कोई काम ना करें तो हमें वो ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ कर देगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कि हमारा वो सेशन बिल्ड होता है, इसलिए हम लॉगिन होते हैं। तो जो सेशन लेयर होती है, इसका काम भी यही है कि जो आपस में कनेक्शन बिल्ट इन थे या बिल्ड हो चुके थे, उनको मेंटेन रखना, आपस में डिसकनेक्टेड ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करना सेशन लेयर का काम है। क्योंकि सेशन इसका नाम ही ऐसा है, तो सेशन से ये इज़हार होता है कि उनके दरमियान जो स्टेब्लिश थी, जो उनके दरमियान राब्ता हुआ हुआ था, उसको मेंटेन करना। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, इसकी इसने डेफिनेशन भी ये की है, सेशन लेयर स्टेब्लिश मैनेज टर्मिनेट्स यूज़र कनेक्शन। यानी कि उसको इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना यूज़र का जो कनेक्शन है। जिस तरह हमारा किसी ऑनलाइन पोर्ट पे कोई कनेक्शन हो जाता है, हम किसी भी फॉर्म पे ऑनलाइन होते हैं, तो वो हमारा एक सेशन बिल्ड होता है। सेम ये चीज़ है कि जब हम किसी जगह अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हमारा ये आपस में कनेक्शन को इस्टेब्लिश रखना, ये सेशन लेयर का काम है। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक फ़र्ज़ करें ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, तो इनके दरमियान जो राब्ता है, जो इन्होंने कनेक्शन करके रखा हुआ है, ये काम सेशन लेयर के ज़रिए हो रहा है। यानी कि एक तरह का एक माइंड क्लियर करने के लिए ये पिक्चर दी गई है कि इस तरह सेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि मेंटेन किया जाता है कि आपका आपस में जो कनेक्शन बना हुआ है वो टर्मिनेट ना हो जाए। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है। द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म डाटा रिफॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, प्रेजेंटेशन किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, तो इसके अंदर चूंकि ये डाटा ही है, तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेयर इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लेयर। चूंकि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ डाटा आ चुका है, अब उसको रिप्रेजेंट भी करना है, तो उसके लिए जो लेयर इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसके अंदर जो काम है इसके, ये डाटा रिफॉर्मेटिंग है और इंक्रिप्शन है और कंप्रेशन है। तो इंक्रिप्शन में यही होता है कि जो डाटा इनक्रिप्ट हुआ हुआ था उसको डिक्रिप्ट करना और इनक्रिप्ट करना, ये काम इसी की लेयर का काम था, और कंप्रेशन करना भी इसी लेयर का काम था। कंप्रेशन में ये होता है कि एक बड़ी साइज़ होती है, उसको रिड्यूस करके, उसके साइज़ को रिड्यूस करके छोटा बना दिया जाता है और फिर आगे हम सेंड कर देते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है एसएमबी और एनसीपी और एनएफएस। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सेशन से जब कोई डाटा आ गया है, तो अब उसको ये प्रेजेंट कर रहा है कि आप अपना डाटा ले लें, अगली डिवाइस को कह रहा है कि आप अपना डाटा ले लें। तो इसके बाद जो अगली लेयर आती है उसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन चूँकि नाम से ज़ा रहा है, हम कोई ना कोई ऐप करेंगे, कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी, तो उसके अंदर हम अपना डेटा दे सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई ईमेल वाली एप्लीकेशन की हुई है, तो ईमेल के अंदर जब कोई डाटा आएगा तो हम उसको देख सकेंगे। तो वो एप्लीकेशन के ज़रिए ही मुमकिन है, कोई ना कोई ऐप होगी या कोई एप्लीकेशन होगी। द एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल, यानी कि आखिरी वाली या सबसे ऊपर वाली लेयर कह सकते हैं इसको। इट प्रोवाइड्स सर्विस डायरेक्टली टू यूज़र एप्लीकेशन, यानी कि यूज़र एप्लीकेशन जो होती है वो उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट होती है, यानी कि यूज़र इसी से ही डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। तो इसकी एग्जांपल यही है कि ईमेल है, कि जब आप ईमेल को एक्सेस करते हैं तो वो एप्लीकेशन लेयर के ज़रिए ही आपको मिलती है। तो इसका जो काम है वो है फाइल ट्रांसफ़र, फाइल को ट्रांसफ़र करना, मेल सर्विसेज और डायरेक्टरी सर्विसेज। डायरेक्टरी सर्विसेज में ये है कि प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सर्विसेज एंड एक्सेस टू द ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने पे कोई भी डाटा पड़ा हुआ है, तो अगर वो आपको मिला है, अगर वो ऑनलाइन पड़ा है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो मेल सर्विसेज है, प्रोवाइड द बेसिस ऑफ आर द ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोर द फैसिलिटीज़। ईमेल के मतलब जो भी काम है वो ये एप्लीकेशन लेयर करती है। तो ओवरऑल अगर आप इस चीज़ को देखें तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले आ जाती है फिज़िकल लेयर, यानी कि एक ये तार है जो इंटरनेट की तार की शक्ल है, तो इसके ज़रिए हम जब डाटा किसी को भेजते हैं तो ज़ाहिर सी बात है
वो राउटर या मॉडेम के ज़रिए होके गुजरेगी। जब वो गुजरेगी तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इसके साथ अटैच होंगी कि ये कौन सी डिवाइस है, किस डिवाइस के थ्रू ये जाएगी, और फिज़िकल एड्रेस उसका बयान कर दिया जाएगा। फिर डाटा जाएगा डाटा लिंक के पास। तो डाटा लिंक का काम, लिंक जो कि ज़ाहिर कर रहा है कि ये लिंक इस्टेब्लिश कर रहा है किसके दरमियान, ये जो फिज़िकल लेयर थी और जो वर्चुअल लेयर है, इसके दरमियान जो डाटा का कनेक्शन बनाने के लिए जो लिंक बनाया जाता है वो काम करता है डाटा लिंक लेयर। जब डाटा लिंक लेयर से डाटा होते हुए नेटवर्क के पास जाता है तो नेटवर्क का काम क्या है कि जो भी उसके पास पॉसिबिलिटी राउट्स हैं उसके दरमियान बेस्ट राउट को फाइंड करना और दरमियान में राउटर के ज़रिए उसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना। ऐसा ना हो कि जितनी लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर डाटा जाता है तो वो वीक हो जाए, बल्कि वो अपनी पूरी पावर में ही रहे। तो जब इस तरह एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ जाएगा तो इस चीज़ को करने के लिए नेटवर्क लेयर इस्तेमाल होती है। तो जब इन दो डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन बन गया, नेटवर्क बन गया, चूँकि इनका काम ही नेटवर्क बनाना है, तो इनके दरमियान जब नेटवर्क बन गया तो इसका मतलब है कि अब इनके दरमियान काम स्टार्ट हो सकता है। जब नेटवर्क इनके दरमियान बन गया तो फिर इनके दरमियान क्या होगा, डाटा एक्सचेंज होगा, डाटा ट्रांसपोर्ट होगा, डाटा एक दूसरे से लिया जाएगा, दिया जाएगा, एक दूसरी जगह से आया और जाएगा। जब इधर से ट्रांसपोर्ट वाला काम हो जाएगा तो इनके दरमियान फिर सेशन भी बरकरार रहना चाहिए। सेशन मतलब इनके दरमियान कनेक्शन बरकरार रहना चाहिए। तो कनेक्शन बरकरार रहने के लिए जो लेयर इस्तेमाल की जाती है उसको सेशन लेयर कहते हैं, ताकि जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा हो तो इनके दरमियान कनेक्शन ना टूट जाए और डाटा लॉस ना हो जाए। तो जब इनके दरमियान सेशन को बरकरार रखने के लिए सेशन लेयर को इस्तेमाल किया जाता है। तो सेशन लेयर को इस्तेमाल करते हुए जो डाटा आता है फिर उसको प्रेजेंटेशन लेयर को दे दिया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर ये होती है कि डाटा अब आपके पास आ गया है, अब आप कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हुए उस डाटा को आप दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई ईमेल आई है तो हम फिर ईमेल को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ईमेल एक ऐप है या एप्लीकेशन है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हुए फिर अपना डाटा जो है वो देख सकते हैं। तो ये मुमकिन है एप्लीकेशन लेयर में। तो इस तरह ओवरऑल एक डाटा का एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जब जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने और उसको देखने तक जो प्रोसेस है वो इन 7 लेयर्स के अंदर अंदर काम करती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।